आलिम भाई जुबैर सिद्दीकी यकीन मीडिया की तरफों असी आवाज़ उठाई इस मोअज़्ज़ज़ साजर वास्ते और अज साड़ी मुलाकात है इस इलाके की बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेरे ख्याल सारे नालों ढेर मोअज़्ज़ज़ शख्सियत चाचा अब्दुर्रहमान मस्ती वाला उस दे नाल साड़ी मुलाकात है और उस दे कोल असी अपनी इलाके की महरूमियां के बारे कोई सवालात करना चाह वो सन जवाब दे सन सवाल करन दे इतने लायक भी नहीं है वो अपने तौर पर सन साढ़े इलाके की जितनी की महरूमियां ने पियाँ वो सन दसे सन और ऐसे वर्कर इन पे अल्हम्दुलिल्लाह के हर गरीब अमीर चाहे कोई भी जितना कि गरीब है चाहे जितना कि अमीर है इन्होंने को जिस टाइम भी गया जिस टाइम भी रात के अंधेरे गया या दिन के उजाले गया तो इन्हें अपने सारे कामों पैंडिंग रख के उस बंदे नाल जावना अपना फखर महसूस किया और वो काम अपना काम समझ के किया चाहे किसी भी इशू ते भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज ये साढ़े इलाके की बहुत दर्द रखते हैं साढ़े इलाके वास्ते और साढ़े इलाके वास्ते शायद कि इस रंगे मुखलिस बंदे सानू साढ़े मुअज़्ज़ज़ कोई बंदा भी इतना मुखलिस नहीं नज़र आता जितने चाचे अब्दुर्रहमान साहब हैं और असी इन्होंने को तालीम के बारे कोई सवाल करना चाहते हैं कि तालीम जी है वो साढ़े इलाके नू तालीम ते क्यों महरूम रखा गया जबकि साढ़े इलाके की त्रै पुश्तां सिर्फ रोड़ा ही कुटदियां रह गई पत्थर ही कुटदियां रह गई क्या साडा यही हाल रहना है इस वास्ते असी चाचे होरें गुजारिश करें कि साढ़े इलाके दे विच किस तरह इनकलाब आ सकता है जी और मेडिकल के बारे में वजाहत फरमाइए मेडिकल हर चीज़ के बारे वजाहत करें इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सब तो पहले तो मैं जेड़े नौजवान साढ़े अपने इलाके की तरक्की वास्ते जमा हो के मेहनत कोशिश कर रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करेना और इस चीज़ दाद देना और हौसला अफजाई करेना कि वो इस वास्ते इस मेहनत नूं जारी रखें और हिम्मत रखें इस दे रुकावट भी आ सकती हैं सब कुछ हो सकता है लेकिन इनू सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अगे बढ़ना है ये वास्ते मैं एक शेर भी पढ़ना खेलो तूफ़ान की मौजों से किनारों से नहीं खेलो तूफ़ान की मौजों से किनारों से नहीं मंजिल मिलती हैं हिम्मत से सहारों से नहीं वाह माशाअल्लाह बुनियादी तौर पर साढ़े भावें इलाके दे वडेरे हैं या ज़िले जंग दे वडेरे हैं जिस दे विच यानी मुख्तलिफ कौमां बिरादरियां सियाल सैयद इन्हां दा किरदार ज़िले जंग वास्ते मजमूई तौर पर और साड़ी कच्छी वास्ते और ख़ास तौर पर साढ़े मौजे वास्ते साढ़े अपने वडेर का भी ये किरदार रहा है कि सानू सब तो पहले तो तालीम तो मारूम रखा गया है और साढ़े कुछ वडेरियां का तो ये बयान रहा है कि अगर गरीबां दे बच्चे पढ़ गए तो साड़ियाँ कपावां किने चुननियां साढ़े देरियां ते हुक्के किने धरने और सानू इस चीज़ का सोचना चाहिए है कि आया ये लोग एक मनसूबे के तहत सानू इन्ना तालीम तो मारूम रखा है और असा अज भी अगर साढ़े नौजवान असाने खुशी है कि ये इनकलाब वास्ते खड़े हो गए इस चीज़ पर सोचते पे कि भाई सानू अपने इलाके की तरक्की वास्ते सोचना चाहिए है ये बहुत पहले होना चाहिए है इस वक्त सूरत हाल वे कि 1973 दे विच बच्चियां दा प्राइमरी स्कूल बनने वाला अज भी उन्ने प्राइमरी है साड़ियाँ बच्चियां रक्शियां ते धक्के लाए रही हैं माछीवाल और कोट शाकर वास्ते आया कि साड़ी बच्चियां नूं अपने घर दे विच अपने पिंड दे विच स्कूल तालीम हासिल करन दा कोई हक हासिल नहीं है और इस वास्ते हर सियासी दा असीं दरवाज़ा खटखटाया है लेकिन उन्हें इस ते कोई तवज्जो नहीं दी बच्चों की तालीम इस तरह है कि 18 जारी उस तू जनूब के इलाके जेड़े पैन उत्थे हायर सेकेंडरी की थोड़े थोड़े फासले ते मौजूद हैं साढ़ा इलाके का फासला वेख लो वो कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है हुण एक कॉलेज की बुनियाद रखते वजन लेकिन हो सकता है इस बनते बनते 10 साल लग जावन क्योंकि इदे मनसूबे शुरू किए वैंदे लेकिन उन्होंने मुकम्मल कोई नहीं करेंदा साढ़े बच्चे दिन के 11 बजे तक रोड पर खलोते रहते हैं उन्होंने कोई कन्वेंस कोई चीज़ नहीं मिलती अगर कम अज़ कम 12 तक तालीम जी है हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल की तालीम हर बच्चे का हक है और वो साढ़े कोल होनी चाहिए है बच्चियां की भी और बच्चों की भी सेहत की सहूलियात की यह हालत है कि कोट शाकिर मरकज़ है दे बुनियादी सेहत का मरकज़ लेकिन वो भी कोई डॉक्टर या कोई इलाज की सहूलियात या दवाई मुयसर नहीं होती थोड़ी बहुत हो सी भी सही तो वह भी जलील कर करके जेडे अदना एहलकार हैं वो उत्थे लभसन
और डॉक्टर कम लभसे न। इस तो बाद जेड़े इस चीज़ के जिम्मेदार हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ मकामी वडेरे भी शामिल हैं। उन्होंने इस चीज़ ਨੂੰ कदा भी अपने ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਸਤੇ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਏਸੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਮਵਾਸਲਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपना मवासलात सिस्टम है कि साढ़े राह कोई नहीं, साढ़े राह कच्चे हैं। सानू अगर कमाद काश करिए साढ़े को कढ़न का रस्ता ही कोई नहीं कि असी मेला किसी माने भेज सकीए। तो इस चीज़ का साढ़े जोड़े नौजवानों ने ये इब्तदा की है कि भाई असा इस चीज़ नू अपने नौजवानों शऊर पैदा करिए। और इस चीज़ का मैं सारे नौजवानों खास तौर पर अपने मौजूद के नौजवानों दावत फिक्र है कि वो इन्हां दे बाजू बने, इन्हां दा हौसला अफजाई करें, साढ़े वड्डे भी इन्हां दी हौसला अफजाई करें और इस चीज़ की तब्दीली लाया आवन कि असा अपने जेड़े साढ़े इलैक्शन ते लोग आमदे कि उन्हां दे कोल उन्हां दी कारकर्दगी वेखिए कि सानू वो सिर्फ 100 फुट सोलंग के उत्ते राजी करेंदे पैन, वो भी घरां दे विच। साढ़े जेड़े राह हैं वो कच्चे पैन, दरिया तो पार साढ़े इलाके दे विच किसे मने अगर बारिश आई होवे तो असा मरीज़ लै के नहीं जा सकते, एमरजेंसी बन जाए तो। और ये सहूलियात साढ़े वास्ते क्यों नहीं हैं? चेला रजाना कारपेट सड़कें बनिया पई हैं, साढ़े मौजे वास्ते क्यों नहीं हैं? और सानू जान बुझ के साढ़ा मकामी वडेरा और वो जेड़े लोग साढ़े कोल वोट लैके वैंदे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया है, वो जी बारी डकी गई है जी, इख्तलाफ पैदा हो गया जी, और राजी करो जी। यार राजी करिए, तुहाडा दिल ही नहीं है देवन ते। किसी ने हमेशा सानू उन्होंने वादियां ते लारियां ते और वोट ला लैन, लेकिन और वो सानू लड़ा के थाने कचहरी की सियासत मतलब पा के साढ़े को वोट ला लेंदे। जबकि सानू पहली गल तो ये कि ये छोटे छोटे झगड़े साड़ी ज़मीन का 10 मरले का झगड़ा है, अस किले की कीमत उत्ते ला छोड़ने हैं। झगड़े की हालत की पैदावार है। इस्लाम तो पहले ये पोजीशन आई कि लोग अदनी जी गल तो लड़ते हैं तो कई नस्लों तक लड़ते रह पैंदे हैं। इस्लाम आया, उन्हें शऊर दिता भाई ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ न करो। उसका नक्शा अल्ताफ हुसैन हाली ने कुछ इस तरह खिंचा है जी उन्होंने दी पोजीशन आई, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। इतनी कि गल को नहीं साढ़े को उस तरह झगड़े चलते पैन, वो जी तू ये कर छोड़िया है, वो भाई ये कर छोड़िया है, 10 मरले की लड़ाई है, किले के पैसे उत्ते लग गए, अपील साड़ियाँ कई साल चलदियां रह पैंदियां। भाई दावत फिक्र है वे कि ये चीज़ां साढ़े मिल बैठ के मुकामण दियां, ये थाने कचहरी लै बन जांदियां नहीं हैं, ये साड़ी जहालत की वजह तो असीं वैंदे पाए हैं। जदों साढ़े कोल तालीमी इदारे बन सन, साड़ी बच्चियां पढ़ सन, साढ़े बच्चे पढ़ सन, असां शऊर आसी तां ही असी। और मुड़ साढ़े कोल अगर अच्छी सहूलियात हैं ट्रैफिक दियां, साढ़े कोल सड़कां पक्कियां हो सन, रस्ते बन सन, साढ़े मरीज़ एमरजेंसी वाई सकते, साढ़ा कमांद वगैरह घटना, सानू फसलां पहुँचावना अगर मंडी तक आसान हो सी, साढ़े कोलू यानी कि मंडी तक साड़ी रसाई नहीं है। क्यों कि साढ़े को राह कोई नहीं, दरिया तो पार वनो साढ़े कोलू कोई शायद अगर किसी मने घट नहीं सकी। इस सिलसिले च मैं मुड़ भी दावत फिक्र करना अपने नौजवानों कि तुसा ये जेडे लोग कोशिश करके साढ़े मतलब इसनू शऊर नू उजागर करेंदे पैन, और ये शऊर पैदा आसान करना चाहिए है कि आया असा अपना मुंतखब नुमाइंदा जोड़ा है वो साडा कितना ख्याल रखता है, साढ़े ओनू कितना एहसास है, साड़ी महरूमियाँ कि शायदियाँ सानू इस चीज़ के उत्ते उसका सानू ये देखना चाहिए है कि ये नुमाइंदा आया कि साढ़े मसाइल समझेंदा है या सानू थाने कचहरी की हद तक लड़ा के तो साढ़े को वोट लैंदा है। इस चीज़ नू वेखो किसी भी सूरत थाने कचहरी की लड़ाई नू ना लाओ, वोट का इस्तेमाल करो, ओदा वेखो आया कि वो साढ़े बुनियादी मसाइल
ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਬਾਈ ਅਮਰਾਜ਼ ਮਰਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਲੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਜਾਂ ਬਰੂੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੰਗਰ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਚੁ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ करे ਸਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤਾਮੀਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤਹੀਆ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖੋਣਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਕਾਮੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮहरूਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਮਕਾਮੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੀ ਵੀ ਪਿਆਦਾ ਹੀ कि साढ़ी तीजी नस्ल पत्थर कुटेंदी खलोती है सरगो दे क्रैश से। अगर तालीम हासिल होती तो साढ़े बच्चे भी किसी काम दे हो जाते। बिल्कुल कम अज कम आज साड़ी ये पोजीशन है बस सानू किदाई बहना पवे वो जी फलाने बंदे नाल ला बहना भाई क्यों भाई मैंने तो यार पता कोई नहीं। एक साढ़ा बच्चा हूँ राहदारी लिखनी नहीं आती क्यों भाई असां दी तालीम कोई नहीं। बिल्कुल इस वास्ते मैं मुड़ पैना भाई दावत फिक्र है नौजवानों नू इन्हां दे नाल ज़्यादा ज़्यादा शामिल हो के अपनी हैसियत पहचानो। ऐसा केस होता है असा ऐसा ये हमेशा जिमें एक भीख मंगण वाला सिस्टम नहीं है। हुक्म दे दर असा हक के और हक अपना असा खो के लेना है। हुक्म बिल्कुल जी साढ़े इलाके दे विच कम अज कम गरीब आवाम दी जिहड़ी 300 बच्ची माछीवाल या शाकिर पढ़ रही है और एक बच्ची दा जिहड़ा सिर्फ किराया है पिया वो तकरीबन 5000 रुपया और अगर 300 बच्ची पढ़ रही है तो वह 15 लाख रुपया असीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिहड़े गरीब तबका है पिया वो बिल्कुल 5 तूतां पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि वो ये पैसा ये तो किराया ना सिर्फ उस तो अगे इन्वेस्ट होंदा है। सारा तो ज़्यादा जिहड़े 4 या 5 खानदान साढ़े मौजे दे विच वड्डे ये सिर्फ
सिर्फ असा गरीब आवाम नूं दबाया वेंदे दबाई वेंदे कि इन्हां दे बच्चे ना पढ़न। इहदे वास्ते असा गरीब आवाम सारे मिल के एक ऐसी आवाज़ बन जावां कि इन्ना जागीरदार निज़ाम जिहड़ा है इन्ना ही लागू कीता है उन्हें ख़त्म करां।